लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम रेंज फंक्शन इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी आपको कंफ्यूजन होगा। व्हाइल लूप के बाद हमको फॉर लूप सीखना था, लेकिन ये बीच में रेंज फंक्शन का कहाँ से वीडियो आ गया। तो दोस्तों, रेंज फंक्शंस फॉर लूप में यूज होता है, तो इसके लिए हमने फॉर लूप के पहले रेंज फंक्शन का वीडियो लिया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने व्हाइल लूप के बारे में देखा नहीं है तो प्लीज व्हाइल लूप का वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिनसे आपको लूप क्या होती है और हम लूप का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पता चले। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स रेंज फंक्शंस। यहाँ पे नाम देख के आपको शायद अंदाजा आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जो फंक्शन होगा वो हमें कुछ रेंज के फॉर्म में आउटपुट देगी। जैसे कि मैं बोलूँ 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या हो गई, मेरी रेंज हो गई कहाँ से कहाँ तक की, 0 से 4 तक की। अगर मैं इसे कहूँ 0 2 4 6 8, तो ये क्या हो गई, इवन नंबर की रेंज हो गई 0 से 8 तक की। तो ऐसे कुछ फंक्शन हम आज के लेक्चर्स में देखेंगे। रेंज फंक्शन, द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। दोस्तों, ये खास ध्यान रखना, रेंज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट बाय द 0 एंड इंक्रीमेंट बाय 1 until the we define the range। मतलब सपोज मैं कहूँ मेरी रेंज 0 से 5 है, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएगी, डिफाइंड रेंज 5 से कम तक, मतलब 1 माइनस हो जाएगा तो 4 तक जाएगी। अगर मुझे 5 भी प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 0 से 6, मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक मेरी रेंज जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके सिंटेक्स के बारे में देखते हैं, जिनसे आपको पता चले कि रेंज फंक्शन कैसे यूज करना है। तो रेंज फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स है, एक तो है स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड है स्टॉप पॉइंट और थर्ड है स्टेप साइज। अगर मैं कहूँ रेंज 0 5 एंड 1, तो ये क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा स्टॉप पॉइंट हो गया, और स्टेप साइज क्या होगी 1। मतलब ये क्या करेगा, 0 1 2 3 एंड 4, दोनों के बीच में स्टेप साइज कितनी है, 1 है। यहाँ दोनों के बीच में स्टेप साइज कितनी है, 1 है। यहाँ 2 और 3 के बीच में 1 है, यहाँ 3 और 4 के बीच में 1 है। तो ये हमारी स्टेप साइज हो गई। अब शायद आपको पता चल गया होगा ये स्टेप साइज क्या है। ठीक है, तो दो जो सीक्वेंस है उसके बीच का नंबर हम कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट इज 0, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर हम मान लीजिए कि आपके रेंज की शुरुआत 0 से नहीं करनी, आपको रेंज की शुरुआत 2 से करनी है, तो आप क्या करेंगे, रेंज जैसे डिफाइन करेंगे, रेंज 2 से कहाँ तक, मैं मान लीजिए हमें 5 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा। तो रेंज मेरी क्या हो जाएगी, 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि ये -1 तक जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया है। द स्टॉप पॉइंट और द एंडिंग पॉइंट वी हैव टू डिक्लेयर इट इज कंपल्सरी टू डिफाइन। मतलब अब मान लीजिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो ठीक है बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है, लेकिन आपको कहाँ तक जाना है वो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, कंपल्सरी है कि मुझे कहाँ तक की रेंज चाहिए। जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉप पॉइंट के बारे में कहूँ 6,
तो ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप पॉइंट हो गया। मैंने स्टॉप पॉइंट 6 डिफाइन करा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू हो गई, 0, और इंक्रीमेंट बाय 1, तो 1 2 3 4 एंड 5 तक मेरी रेंज सीक्वेंस मुझे मिल जाएगी। Suppose you declare stop point is k, then it will stop at k minus point। जैसे मैंने बताया, जैसे कि मुझे 5 तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, 6 तक जाऊंगा, तो 6 - 1 मेरा स्टॉप पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट इज 1, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज पर द आवर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको 3 पैरामीटर्स जो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप साइज है उसके बारे में कमेंट में आपको रिप्लाई दे सको। वैसे आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो हम कुछ सेंटेंस स्टाइल देखने के बाद इसका प्रैक्टिकल भी सेशन देखते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल है फॉर द रेंज फंक्शन की। वैसे जनरल फॉर्म में रेंज क्या है, तो ये है हमारा रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज। ठीक है, लेकिन एज पर आवर कन्वीनियंट वी कैन यूज द आइदर स्टार्ट स्टॉप पॉइंट और आइदर स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट और आइदर 3 ऑफ देम। जैसा कि पहले यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉप पॉइंट यूज करके रेंज डिफाइन कर रहा हूँ, तो रेंज j will give the range up to the j minus point, j minus 1 point। Here I must, sorry यहाँ पे j आ जाएगा, यहाँ पे j must be any integer value। मतलब यहाँ पे हम स्टार, स्टॉप और स्टेप साइज में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने रेंज 5 डिफाइन किया, तो आउटपुट मुझे सीक्वेंस क्या मिल जाएगा, अप टू द 4, क्योंकि j - 1, तो j - 1 यहाँ पे j क्या आपका 5, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो आपकी सीक्वेंस कहाँ तक आपको मिलेगी, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है रेंज ij, तो यहाँ पे i क्या है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0। वैसे हम अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं 0 की जगह। तो i क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और j क्या है हमारा यहाँ पे स्टॉप पॉइंट है। और स्टॉप पॉइंट जनरली क्या होता है, ऑलवेज j - 1। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 1 से 5 मैंने रेंज डिफाइन की है, तो रेंज 1 से 5 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा अब कहाँ से शुरू होगा, 0 की जगह 1 से, और एंड कहाँ होगा 5 - 1 मतलब 4 तक। तो ये होगी मेरी सीक्वेंस 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। लास्ट है रेंज i j k, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, i j हमारा एंडिंग पॉइंट है, और k क्या है हमारा स्टेप साइज है। बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होते हैं 1, लेकिन हम अपने हिसाब से भी स्टेप साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेप साइज कितनी डिफाइन की है 2 है, तो सीक्वेंस यहाँ स्टार्ट 1 से होगी और कहाँ तक जाएगी 10 - 1 मतलब 9 तक जाएगी, और कितने से इंक्रीमेंट होगी बाय 2 से। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद 1 + 2 मीन्स 3, 3 + 2 मीन्स 5, 5 + 2 मीन्स 7 और 7 + 2 मीन्स 9। और हमारे 10 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा j क्या है यहाँ पे 10 है, तो j स्टॉप पॉइंट क्या हो जाएगा j - 1 = 9 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डिफरेंट स्टाइल हो गई फॉर द सिंटेक्स की। चलो एक बार और रिवाइज करके देखते हैं, जिनसे आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे j सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टॉप पॉइंट है, और स्टॉप पॉइंट जो हम डिफाइन करते हैं उनसे -1 तक हमारी सीक्वेंस चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 तक डिफाइन की है, तो सीक्वेंस कहाँ पे तक जाएगी, j - 1 मीन्स 5 - 1 = 0 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग हमारा 0 से हुआ, इंक्रीमेंट हमारा स्टेप साइज 1 है यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ तक गई 0 से 4 तक। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफाइंड किया है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा
1 से हो जाएगा और एंड कहाँ तक, j-1 मतलब 4 तक। तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा है, एंडिंग पॉइंट भी दे रखा है और स्टेप साइज भी दे रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 1 दी है, स्टेप साइज एंडिंग पॉइंट मैंने 10 दी है और स्टेप साइज मेरा क्या है, 2 है। तो आउटपुट क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक। तो बाय इंक्रीजिंग 2 पॉइंट, तो 1 3 5 7 एंड 9। तो दोस्तों ये तो हो गई डिफरेंट स्टाइल ऑफ द सेंटेंस। अगर अभी तक आपको रेंज की डिफरेंट स्टाइल पता नहीं चली तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में इसका डाउट सोल्व कर सकूं। नेक्स्ट है इंडेक्स। दोस्तों इंडेक्स एलिमेंट समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिनसे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे मैंने एक रेंज ली है, a इक्वल टू रेंज 1 4। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, j-1 मतलब 4-1 मतलब 3 तक। तो ये हमारी हो गई रेंज। यहाँ पे मैंने a इक्वल टू लिस्ट a किया है, तो लिस्ट a मतलब क्या हो गया, तो ये अब लिस्ट में डिफाइन करेंगे और लिस्ट का क्या है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3। अगर इसको आपको देखना है तो यहाँ पे हमें एक और इंस्ट्रक्शन यूज करनी होगी, प्रिंट a, जिनसे ये वाला आउटपुट आपको मिलेगा। अब देखिए इंडेक्स क्या होती है, तो मैंने 0 पे कौन सा मेरा एलिमेंट है, 1 पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, 2 पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, 3 पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, ये तो होगी हमारे इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर हम देख 0 पे हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 पे हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारी होगी इंडेक्स वैल्यू, ये तो हमारी इंडेक्स, और ये हो गई हमारा इंडेक्स का जो वैल्यू है उसके अंदर जो हमने स्टोर किए। तो 0 पे हमने 1, 1 पे हमने 2 और 2 पे हमने 3। तो ये हो गया हमारे 0 पे 1, 1 पे 2 और 2 पे 3। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं रेंज a इक्वल टू 2 से 5 देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका भी प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे जिनसे आपको ज्यादा पता चले। तो चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिकल सेशंस देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने ऑलरेडी पाइथन की नोट फाइल बना रखी है। दोस्तों अगर आपको पाइथन की नोट फाइल कैसे बनाना है पता नहीं तो प्लीज कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने आगे के वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये तो हो गई मेरी पाइथन की, तो ये तो हो गई मेरी पाइथन की फाइल। सबसे पहले हम रेंज फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैंने एक ए लिया है, उसमें रेंज मैंने डिफाइन किए, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दिखाता हूँ 6, ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसकी रेंज देखनी है तो क्या करूँगा मैं, प्रिंट ए, ठीक है दोस्तों। सेव और रन मॉड्यूल। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 की 6। अगर मुझे इसकी अब एलिमेंट भी देखना है, मतलब सीक्वेंस भी देखनी है, तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, ये इक्वल टू लिस्ट ए कर देता हूँ और अब मैं करता हूँ ए को प्रिंट, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 डिफाइन किया, तो रेंज तो होगी 0 से 6 की, लेकिन इसके एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और आउटपुट आपको j-1 मतलब 5 तक जाना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, सेव रन मॉड्यूल। तो देख लीजिए आपको एक लिस्ट मिल गया, 0 से स्टार्ट हो गया, बाय इंक्रीमेंट स्टेप साइज डिफॉल्ट 1 ली और आउटपुट हमारा 5 तक
गया। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने रेंज डिफाइन की। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट 1 से कर लेता हूँ और j तक डिफाइन करता हूँ। तो इसकी रेंज भी देख लेते हैं हम, प्रिंट a, जिनसे आपको रेंज भी मिल जाएगी और उसके एलिमेंट भी मिल जाएंगे। तो सेव रन मॉड्यूल। तो देखिए इसकी रेंज कहाँ से होगी। अब यहाँ पे 1 से 6 की थी, सॉरी यहाँ पे 0 से 6 की थी और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट 1 कर दिया। तो रेंज कहाँ से हो गई, 1 से 6। और देखिए यहाँ पे एलिमेंट भी 0 से स्टार्ट होने की जगह कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया और एंड कहाँ तक हुआ, j-1 मतलब 6-1 5 तक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम थर्ड स्टाइल देखते हैं। थर्ड स्टाइल में क्या है, हमें हमारा स्टेप साइज भी हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और चलिए चेंज कर देता हूँ, 6 की जगह में इसको 7 तक रखता हूँ और स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 होता है और यहाँ पे मैं स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 2 ले लेता हूँ। चलिए इसको 7 से भी ज़्यादा कर लेता हूँ और 11 तक कर लेता हूँ। तो कहाँ तक जाना चाहिए, बाय 10 तक, क्योंकि j-1 मतलब 11-2 का होगा 10 होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी रेंज, 1 से, और कहाँ, और स्टेप साइज कितना इंक्रीमेंट होगा, बाय डिफॉल्ट अब 1 होना चाहिए, लेकिन अब कितना होगा, 2 होगा। तो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा और इंक्रीमेंट होगा बाय 2 से। तो चलिए देखते हैं, सेव रन। तो देख लीजिए दोस्तों, 1 से स्टार्ट हुआ और बाय डिफॉल्ट कितने से इंक्रीमेंट होगा, 2 से। तो 1, 3, 5, 7 और 9। दोस्तों यहाँ पे 10 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 + 2 11 होना चाहिए और 11 तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा नहीं, तो 9 तक ही हमें डिस्प्ले हुआ। दोस्तों ये मैंने लिस्ट के फॉर्म में आपको एलिमेंट बताया, लेकिन आप चाहे तो टप्पल के फॉर्म में और सेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ। दोस्तों सेट और लिस्ट में एक ब्रैकेट का ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और वहां पे किन से डिस्प्ले करते हैं, बाय कर्ली ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। टपल के भी देख लेते हैं। टपल में क्या हो जाता है, पैरेंथेसिस टुपल। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने रेंज की डिफरेंट स्टाइल देख ली। अब मान लीजिए मुझे इसका इंडेक्स भी देखना है, तो मैं इंडेक्स के लिए क्या करूंगा, प्रिंट ए एलिमेंट ऑफ 0, उसके बाद प्रिंट ए एलिमेंट 1, देन प्रिंट ए एलिमेंट 2। दोस्तों 2 तक देखते हैं, आगे का हम देखते नहीं है, बाद में हम आगे का भी देखते हैं, आपको पता चले। तो फाइल सेव रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट हमने लिए थे, 0, 1 एंड 2। तो 1 पे क्या एलिमेंट है, 0 पे 1 एलिमेंट है, 2 पे कौन सा है, 3 है, 5 है। अब हम आगे भी देखते हैं। प्रिंट ए 3 प्रिंट ए 4। तो ये तो हो गया हमारा, सारे एलिमेंट अब हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू, फाइल सेव देन रन मॉड्यूल
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट मिल गए। मान लीजिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट तो कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 एंड 5 रेंज के, लेकिन मैं 6 एलिमेंट भी देखने की कोशिश करता हूँ तो हमें एक एलिमेंट की क्या होगी यहाँ पे एरर बताएगा। चलिए कौन सी एरर भी आती है वो भी हम देख लेते हैं। सेव एंड रन मॉड्यूल। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 5 जो एलिमेंट थे 1 3 5 7 एंड 9 वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद हमें टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो 6 एलिमेंट था वो हमारा आउट ऑफ रेंज है। अगर हमें उसको भी डिस्प्ले में देखना है तो यहाँ पे मुझे रेंज चेंज कर देनी होगी और ये मैं 12 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 9 के बाद अब 11 भी डिस्प्ले होगा और रेंज भी हमारी आउट ऑफ नहीं जाएगी। तो देखो 9 के बाद 11 भी डिस्प्ले हो गया और रेंज भी हमारी 11 तक हो गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया। अगर अभी तक आपको रेंज के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में रेंज का डाउट सोल्व कर सकूं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों।